महाराष्ट्र के एक शांत से गांव में एक साहूकार रहता था जिसका नाम श्रीकांत पाटिल था। श्रीकांत अपने तेज दिमाग और सख्त स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी दुनिया केवल ब्याज दरों और चुकौती की समय सीमा तक सीमित थी। लोग उसकी धाक से डरते थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। उसकी समृद्धि दूसरों की मजबूरियों पर आधारित थी, लेकिन वह एक बड़े घर में शानदार जीवन जीता था। रेशमी कपड़े और सोने के गहने पहने जो उसकी संपन्नता की चमक को दर्शाते थे। श्रीकांत का बेटा अनिकेत अपने पिता से बिल्कुल अलग था। जहां श्रीकांत व्यावसायिक था, वहीं अनिकेत को कविता और संगीत में दिलचस्पी थी। वह स्वभाव से एक सपने देखने वाला और सरल था। श्रीकांत अक्सर उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटता और सोचता कि अनिकेत कभी परिवार का नाम ऊंचा नहीं कर पाएगा। एक दिन अनिकेत को मीरा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। मीरा पड़ोस के गांव की एक किसान की बेटी थी जिसने अपनी फसल बचाने के लिए श्रीकांत से भारी कर्ज लिया था। मीरा सुंदर थी, सरल और दृढ़ निश्चयी। दोनों के बीच प्यार बढ़ा और अनिकेत ने अपने पिता से मीरा से शादी की अनुमति मांगी। श्रीकांत ने अनिच्छा से यह रिश्ता स्वीकार किया। मीरा पाटिल परिवार में बहू बनकर आई, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसका स्वागत दिल से नहीं हुआ। श्रीकांत ने उसे एक गरीब किसान की बेटी के रूप में देखा जो उनके स्तर की नहीं थी। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी और पूरे आदर के साथ घर के सभी काम संभाले। कुछ महीनों बाद एक दुखद घटना घटी। अनिकेत गंभीर रूप से बीमार हो गया। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। अनिकेत की मौत के बाद मीरा अकेली रह गई। वह एक ऐसे घर में थी जहां उसे पहले ही अपनापन नहीं मिला था। अनिकेत के निधन के कुछ समय बाद मीरा के पिता ने साहूकार से लिया कर्ज चुकाने में असमर्थता जाहिर की। लगातार खराब फसल के कारण उनका पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। श्रीकांत ने गुस्से में किसान की जमीन जब्त करने का फैसला किया। जब मीरा को इस बात का पता चला तो उसने अपने ससुर से रहम की भीख मांगी, लेकिन श्रीकांत का दिल नहीं पिघला। नियम तो नियम है, उसने कठोरता से कहा। लोग मुझे कमजोर समझेंगे। मीरा ने अपने पिता को बचाने के लिए खुद काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मैं घर की नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन आप मेरे पिता की जमीन मत छीनिए। इस तरह पाटिल परिवार की बहू अब घर में झाड़ू पोछा करने और रसोई संभालने लगी। गांव वाले इस बदलाव को देखकर हैरान थे। मीरा का जीवन कठिन हो गया था। वह बिना शिकायत दिन रात काम करती, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार को बचाने का दृढ़ संकल्प था। एक दिन जब वह गोदाम साफ कर रही थी तो उसे अनिकेत की पुरानी डायरी मिली। डायरी में अनिकेत ने अपनी कविताएं और विचार लिखे थे। एक पंक्ति पर मीरा का ध्यान अटक गया। अगर मुझे किसी का जीवन बदलने की ताकत मिले तो मैं उसे दर्द से उठने की हिम्मत दूंगा, गुस्से से नहीं, साहस से लड़ने की शक्ति। इन शब्दों ने मीरा को प्रेरित किया। उसने तय किया कि वह अपने दुख के आगे झुकेगी नहीं। मीरा ने अनिकेत के ज्ञान का उपयोग करके गांव वालों को मदद करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने कर्ज का प्रबंधन करें और साहूकार से सही तरीके से बातचीत करें। जल्द ही श्रीकांत को यह बात पता चली। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मीरा से पूछा, तुम मेरे काम में दखल कैसे दे सकती हो? मीरा ने पहली बार दृढ़ता से जवाब दिया, मैं वही कर रही हूं जो अनिकेत चाहते थे। आप मेरी इज्जत छीन सकते हैं, लेकिन मेरी सच्चाई और हिम्मत नहीं। धीरे धीरे श्रीकांत ने मीरा के काम का असर देखा। जिन गांव वालों ने कभी उसे कोसा था, वे अब मीरा की तारीफ कर रहे थे। उनके शब्दों ने श्रीकांत के दिल को छू लिया। उसने गांव वालों की कर्ज माफ करने की घोषणा की। मीरा गांव की उम्मीद बन गई, एक ऐसी महिला जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि सबसे अंधेरे समय में भी हिम्मत और लगन रोशनी का रास्ता दिखा सकती है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।